नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे पहला चैप्टर। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें कोई नए पदार्थ का क्या हो? निर्माण। जिसमें क्या हो? किसी नए पदार्थ का निर्माण हो। नए पदार्थ का क्या हो? निर्माण हो। वह अभिक्रिया जिसमें नए गुणधर्म का पदार्थ बने या यौगिक बने उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे तुमको जानना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक अभिकारक होते हैं, एक क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक उत्पाद। हम लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला कौन सी है? अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। पहला क्या होता है? अभिकारक। पहला है अभिकारक और दूसरा क्या है? उत्पाद। पहला क्या है? अभिकारक, दूसरा क्या है? उत्पाद। तो अभिकारक किसे कहेंगे? तो कहेंगे ये अभिकारक जो अभिक्रिया के क्या हो? प्रारंभ में लिया जाता है। अभिक्रिया के प्रारंभ में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। उसे कह सकते हैं जिसे अभिक्रिया के प्रारंभ में लेते हैं, यानी जिसे अभिक्रिया के प्रारंभ में लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। ठीक। उत्पाद किसे कहते हैं? अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के अंत में बना पदार्थ या यौगिक क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। जैसे हम लेना है मैग्नीशियम। क्या लेना है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैग्नीशियम
की रिबन लेना। रिबन समझते हो ना, मैग्नीशियम की रिबन, रिबन समझते हो, जिसे फीता, रिबन माने मैग्नीशियम की जो तार होती है पतला पतला, उसको बारीक से काटना, इसको मैग्नीशियम को तार को पतला बारीक बारीक काटना, मैग्नीशियम हो गया वायर, मैग्नीशियम का रिबन, रिबन कह सकते हैं रिबन, इसको पतला पतला काटना और इसको वाई के उपस्थिति में, वाई की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, वाई, वाई समझते हो ना, वाई में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है और अन्य गैसें होती हैं। अगर हम पूछे तुम लोगों से कि बताओ वाई में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, किसे पता है? वाई में सबसे अधिक कौन गैस, नाइट्रोजन गैस होती है। कौन गैस होती है? नाइट्रोजन 78% होती है। कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन 21% और बचा जिनने 1% में अन्य गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि गैसें होती हैं। पर हमको बस क्या लेना, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन। यही इसकी क्रिया वायु की उपस्थिति में कराएंगे तो जल जाता है। जल के क्या बनेगा? मैग्नीशियम। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम कह सकते हैं प्रारंभ में, इसको हम कह सकते हैं जो प्रारंभ में लिए हैं, अभी बताए ना, जो प्रारंभ में लेंगे उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक। लास्ट में क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद। यानी जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए हैं तो क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना है? देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्लियर है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इनको यहाँ पे हम कर सकते हैं, जो प्रारंभ में लिए क्या कहेंगे? अभिकारक। जो प्रारंभ में लिए क्या कहेंगे? अभिकारक। इसे क्या कहेंगे? उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ, अब हम कह सकते हैं सर जी, जब अभिकारक उत्पाद होता है तो कोई भी अभिक्रिया होती है तो कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो इससे पहली चीज हम देखेंगे, जब भी नया पदार्थ बनेगा सबसे पहले उनकी अवस्था में बदलाव क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। पहला क्या होगा? जब भी अभिक्रिया होगा तो परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन। क्या होगा? परिवर्तन। परिवर्तन क्या होगा? पहला अवस्था में परिवर्तन। क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। किसमें होगा? अवस्था में परिवर्तन। किसमें होगा? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं सर जी, अवस्था में परिवर्तन होगा रंग में, आकार में, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। इधर का ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। उसके बाद आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए ऊपर हम कर देते हैं। आकार में देखो, एक मिनट, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर हम कर दे रहे हैं। मिटा दे, केवल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, देखिए आप लोगों को भी हम बताया है कि परिवर्तन, जब अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, ठीक ना? तो सबसे पहले क्या परिवर्तन होगा? सबसे पहले ताप में परिवर्तन। पहला होगा ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। दूसरा क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, तीसरा होगा आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। उसके बाद चौथा का होगा रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। और कई प्रकार के परिवर्तन इसमें होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया, इनके बारे में जान गए। यानी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? नए पदार्थ का निर्माण होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी? रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक
समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अगर इसका सीधा सीधा एक एग्जाम्पल है, अगर रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? रासायनिक समीकरण अभिकारकों, जो अभिकारक था उन्हीं को उनके संकेतों के माध्यम से, किसके माध्यम से? संकेतों के माध्यम से, अभिकारकों को, अभिकारक को रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करें तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। जैसे अभी बताएं, मैग्नीशियम को Y की उपस्थिति में क्या होता है? मैग्नीशियम को Y की उपस्थिति में क्या करेंगे? जलाएंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल O2। अब इसकी क्रिया कराएंगे क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा? MgO। इसे क्या कहेंगे? मैग्नीशियम। क्या कहेंगे? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। इन दोनों को क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इनके संकेतों के माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम को Mg से, ऑक्सीजन को O2 से, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहेंगे? MgO। क्लियर है? अब यहीं पे एक चीज और ध्यान देने बात होती है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दो प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला है कंकाली, क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण। दूसरा है संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला है कंकाली रासायनिक समीकरण, दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? जैसे तराजू ले लें, तो तराजू के अगर दोनों तरफ बराबर है तो इसे क्या कहेंगे? संतुलित। क्या कहेंगे? संतुलित। अगर बराबर नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? असंतुलित। यानी कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर नहीं हो उसे क्या कहेंगे? कंकाली। और जिसमें दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ बराबर है उसे क्या कहेंगे? संतुलित। जैसे आप लिख ले पहले इसमें, यहाँ पर लिख दे। हाँ, पहला है कंकाली, कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या कहेंगे? जिसमें अभिकारक और उत्पाद बराबर ना हो, अभिकारक और उत्पाद बराबर ना हो। जैसे है ये ले लें, Mg+O2 मिलके क्या बनाया? MgO। नीचे का हम लोग डेज कर दे रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। MgO यहाँ पे क्या लिखेंगे?
देखेंगे, ए से अभिकारक कहेंगे, अभिकारक, ठीक। तीर बना देंगे, उत्पाद, उत्पाद। यहाँ पर mg है तो mg लिख देंगे, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन लिख देंगे। इधर यहाँ भी इसी तरह mg है तो mg लिख देंगे, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन लिख देंगे। देखेंगे mg यहाँ पे कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे mg कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो दोनों तरफ देखो, यहाँ पे mg तो mg मैग्नीशियम दोनों तरफ बराबर है, परंतु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या 1 है, यानी अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन संख्या क्या है, 1 है। इस प्रकार के समीकरण का क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब आते हैं दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। देखिए ये वाली चीजें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, किस प्रकार संतुलित करें। बोर्ड में बहुत बच्चों के हर एक केमिकल रिएक्शन में बच्चों को बहुत जरूरी है रिएक्शन जो समीकरण होता है रासायनिक समीकरण, उसको किस प्रकार हम संतुलित करें, किस प्रकार बैलेंस करें, इन बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इनको तो पकड़ने के लिए सबसे पहले एक एलिमेंट को लेकर पकड़ेंगे और जो अभिकारक में जितना उतना उत्पाद में करते जाएंगे, आराम से हो जाएगा। परंतु आप लोग इसमें बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, कहीं न कहीं नहीं कर पाते हैं, ही गलती होने की संभावना होती है। पर इसका डिफिनेशन जान जाए, कह देंगे जिसमें अभिकारक और उत्पाद बराबर हो उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। सबसे पहले Mg प्लस O2 मिलके बना कौन सी, MgO कहेंगे। सर जी यहाँ पे Mg एक है, Mg एक सही है, परंतु ऑक्सीजन यहाँ 2 पे, ऑक्सीजन यहाँ क्या 1 है, कह देंगे ऑक्सी अभिकारक में कहेंगे उत्पाद में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर और अभिकारक के Mg में यानी मैग्नीशियम में भी 2 का गुणा करेंगे, Mg में 2 का गुणा करने पर। यहाँ पे देखेंगे Mg में 2 Mg लिख दिए, ऑक्सीजन 2 को O2 लिख दिए, अब यहाँ पे 2 MgO लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2 ऑक्सीजन था तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, इसीलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2 Mg था तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखेंगे यहाँ अभिकारक और उत्पाद बराबर हो कि नहीं, अभिकारक और उत्पाद, यहाँ पे Mg और ऑक्सीजन, Mg और ऑक्सीजन, Mg कितना है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन करना है 2, Mg करना 2, ऑक्सीजन करना 2। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या है, बराबर है। अभिकारक और उत्पाद यहाँ पे देखिए दोनों बराबर। इस प्रकार के समीकरण का क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।